सुप्रभात बच्चों। आज हम व्याकरण का जो भाग है वचन वचन किससे कहते हैं ये आज हम पढ़ने वाले। तो देखो वचन, इसकी संज्ञा हम पहले देखेंगे। वचन संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चले वह वचन कहलाता है। अब देखो, संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चले वह वचन कहलाता है। अब देखो, इसकी संख्या पता चलता है, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से संख्या का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। अब वचन के कितने भेद हैं? वचन के दो भेद होते हैं। तो देखो यहाँ पे पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन, इसके दो भेद होते हैं। तो देखो एक वचन में हम पहले देखेंगे इसकी परिभाषा क्या है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहलाते हैं। अब देखो, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक होने का उसे यानी एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पे उदाहरण दिया है, कपड़ा, स्त्री, बकरी, पुस्तक, कीड़ा, पत्ता, पंखा आदि। इन शब्दों का एक वचन में यानी ये शब्द जो है एक वचन में आते हैं। आप देखो एक वचन आपको पता चला, अभी बहुवचन किसे कहते हैं? बहुवचन की परिभाषा देखो, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक से अधिक होने का, देखो एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कि लड़के, घोड़े, साड़ियाँ, नदियाँ, सड़कें आदि। यहाँ पे एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, और एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कि लड़के, घोड़े, घोड़ी, साड़ियाँ, नदियाँ, सड़कें, बच्चे, ये क्या है? बहुवचन में आते हैं। तो आगे देखो, अब वचन बदलने से कुछ नियम, यानी वचन बदलने के कुछ नियम यहाँ पे दिए। तो देखो अब वचन बदलने के कुछ नियम है। अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम आ को ए और ए में बदलने से बहुवचन बनता है। जैसे कि देखो, अकारांत पुल्लिंग शब्दों में जो पुल्लिंग शब्द है उसमें अंतिम आ को ए और ए में बदलने से बहुवचन बनता है। जैसे कि देखो, पंखा यहाँ पे बहुवचन में आता है पंखे, लोटा, लोटे, केले बहुवचन में केले आता है, माता, माताएं, सूचना, सूचनाएं, कथा, कथाएं, पुस्तक, पुस्तकें, हरा, हरे, किताब, किताबें, कक्षा, कक्षाएं, लता, लताएं, बालिका, बालिकाएं, घोड़ा, घोड़े, छोटा, छोटे, बहन, बहनें, कामना, कामनाएं, पुस्तक, पुस्तकाएं, कन्या, कन्याएं। अभी क्या है? अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम आ को ए और ए में बदलने से बहुवचन ये शब्द हमें बनते हैं। तो आगे देखो, अब दूसरा जो है, इकारांत तथा इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम में या जोड़ने से तथा अंत के दीर्घ स्वर को ह्रस्व करने से बहुवचन होता है। जैसे कि आप देखो यहाँ पे इकारांत तथा इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जोड़ने तथा अंत के दीर्घ स्वर को ह्रस्व करने से बहुवचन बनता है। तो देखो यहाँ पे जो इनकी जो मात्रा होती है वो ह्रस्व और दीर्घ इसमें बदल जाती है। अब देखो, स्त्री का आता है स्त्रिया, यहाँ पे इसकी मात्रा जो है ये बदल गई है। यहाँ पे पहली मात्रा है, अब यहाँ पे देखो ये जो दूसरी मात्रा है, और यहाँ पे स्त्रिया में पहली मात्रा है। पूरी, पूरिया, देवी, देविया, मछली, मछलियां, पत्ती, पत्तियां, रोटी, रोटियां, मकड़ी, मकड़ियां। यहाँ पे मात्रा इसकी बदल रही है। कमी, कमियां, छुट्टी, छुट्टियां, गली, गलियां, साड़ी, साड़ियां, नदी, नदियां, नारी, नारियां। और यहाँ पे देखो या यहाँ पे जोड़ा है, नारी, नारियां, और इसकी मात्रा भी बदल गई है और इसके अंत में या
जोड़ने तथा अंत के दीर्घ स्वर को ह्रस्व स्वर में बहुवचन बनते हैं। रानी रानियां, रीति रीतियां, कुर्सी कुर्सियां, टोपी टोपियां, लिपि लिपियां। अब देखो अब यहाँ पे दीर्घ स्वर से ह्रस्व स्वर यहाँ पे बने, इसका बदल हो गया है, तो यह ऐसे शब्द बनते हैं। आगे देखो अब है उकारांत तथा अब इन शब्दों को हम उकारांत तथा उकारांत शब्दों के अंत में भी ए जोड़ने से तथा शब्द के अंत के दीर्घ स्वर को ऊ करने से शब्द कैसे बनते, तो देखो यहाँ पे वस्तु वस्तुए, बहु बहुए, धेनु धेनुए, तो ये ऐसे बहुवचन शब्द यहाँ पे मिल रहे हैं। अब आप उकारांत तथा औकारांत शब्दों के अंत में ए जोड़कर भी बहुवचन बनाए जाते हैं। अब देखो यहाँ पे वस्तु वस्तुए, वधु वधुए, धेनु धेनुए, गो गोए, बहु बहुए। यहाँ पे इसका जो मात्रा है ये बदल रही है, ऋतु ऋतुए। तो ऐसे जो उकारांत तथा औकारांत शब्दों के अंत में भी ये जोड़कर भी बहुवचन बनाए जाते हैं। अब देखो पांचवा है या शब्दांत वचन परिवर्तन के समय या हो जाता है। जैसे कि देखो अभी गुड़िया, तो यहाँ पे गुड़िया चंद्र बिंदी यहाँ पे लगी है। चिड़िया चिड़िया, गुड़िया गुड़िया, चूहिया का चूहिया, बंदरिया का बंदरिया, खटिया का खटिया, बछिया का बछिया। तो ऐसे या शब्दांत वचन परिवर्तन के समय या हो जाता है। आगे अब हिंदी भाषा में बहु से बहुवचन एक वचन के अंत में गण वृंद जन वर्ग दल लोग आदि शब्द लगाकर भी बनाए जाते हैं। तो देखो यहाँ पे कवि कविगण, कवि का कविगण आता है। विद्यार्थी विद्यार्थीगण, पक्षी पक्षी वृंद, प्रिय प्रियजन, नर्तक नर्तक दल, हम लोग, कर्मचारी कर्मचारीगण, मुनि मुनिगण, पाठक पाठकगण, खग खगवृंद, मंत्री मंत्रीगण, अमीर अमीर, आप लोग, शिक्षक शिक्षकगण, छात्र छात्रगण, गुरु गुरुजन, सैनिक सैनिकगण, गरीब गरीब लोग, मित्र मित्रगण। वैसे हिंदी भाषा में बहुवचन वचन एक वचन के अंत में गण वृंद जन वर्ग दल लोग आदि शब्द लगाकर भी ऐसे बहुवचन शब्द हम बनाए जाते हैं। आप देखो आदर प्रकट करने के लिए एक वचन संज्ञा के साथ बहुवचन क्रिया लगाई जाती है। जैसे कि श्री राम पिताजी की आज्ञा से वन चले गए। बापू एक महान व्यक्ति थे, कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। तो जैसे कि दर्शन तुम्हारे दर्शन कब होंगे, लोग चले गए, कुछ शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। तो जैसे कि जनता मैदान में खड़ी है, पानी बह रहा है। तो विशेष में देखो आप क्या बताया, कुछ शब्द ऐसे भी है जो एक वचन तथा बहुवचन में सदैव एक समान रहते हैं। अब देखो इसमें विशेषता है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं एक वचन तथा बहुवचन में एक ही उसका समान रूप आता है। जैसे कि हाथी, घर, आज, कल, दूध, पानी, घी, तेल, चाय आदि, ये एक वचन, इसका बहुवचन भी वैसे ही आता है। अगर शब्द युग्म जोड़े दिए गए हो तो उस
उसके बहुवचन बनाते समय यह ध्यान देना जरूरी है कि दोनों शब्दों के वचन न बदलकर केवल अंतिम शब्द का ही वचन परिवर्तन होगा। जैसे कि देखो भाई बहन, भाई बहनों, भेड़ बकरी, भेड़ बकरियां, यानी जोड़ शब्दों में शब्द युग्म कहते इसे। इसी प्रकार अकारांत, तत्सम, अकारांत, इकारांत, उकारांत और उकारांत शब्द एक वचन और बहुवचन में समान रहते हैं। अब जैसे कि देखो पर्वत, घर, कवि, मुनि, हाथी, साथी, भाई, साधु, चांद, सूर्य, चंद्रमा, महात्मा, प्रभु। हार, डाकू आदि। अब ये जो शब्द है अकारांत, तत्सम, अकारांत, इकारांत, उकारांत और उकारांत शब्द एक वचन और बहुवचन में समान रहते हैं। अब संबोधन कारक में जब किसी संज्ञा के साथ ने, को, से आदि परसर्ग लगे तो उसमें ओ लगाकर बहुवचन बनाए जाते हैं। जैसे कि देखो अभी बहुनों एवं भाइयों, बहनों एवं भाइयों, लड़के ने, लड़कों ने। अब ये कारक में है, संबोधन कारक में जब किसी संज्ञा के साथ ने, को, से आदि परसर्ग लगे तो उसमें ओ लगाकर बहुवचन बनाए जाते हैं। जैसे कि देखो बहनों एवं भाइयों, लड़के ने, लड़कों ने, देवियों एवं सज्जनों, नदी को, नदियों को वचन से यानी वचनों से। तो ऐसे बहुवचन हम बना सकते हैं। तो देखो यहाँ तक वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। इसमें हमने कैसे वचन बदलकर हमें लिखना है, तो ऐसे वचन बदलकर आप शब्दों के बहुवचन रूप बना सकते हैं। ठीक है, आज हमने व्याकरण का जो पाठ देखा है वचन, इसको एक बार फिर से लिखकर उन्हें याद कीजिए। ठीक है, ओके।